मोशन ट्वीन लाइब्रेरीज होती हैं, इनको आप अप्लाई करके एडिट भी कर सकते हो। विंडो के अंदर से को ओपन करना है मोशन प्रीसेट्स, ये डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हैं आपके पास। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हो। बाउंस इन 3D, इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तरीके से अलग अलग प्रीसेट्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बाउंस आउट, बाउंस स्मैश, स्मूश, फ्लाई इन, ब्लर, इसमें आपके फिल्टर्स भी अप्लाई हो जाते हैं। इसके ऊपर कैन सी ब्लर फिल्टर इज अप्लाइड, और ये ब्लर फिल्टर की वैल्यू को चेंज कर रहा है ओवर टाइम। 200 वाई एक्सिस में है, 0 एक्स एक्सिस में, सॉरी नॉट वाई एक्सिस। है ना, ऑल दीज आर मोशन प्रीसेट्स, अलग अलग आप ट्राई आउट कर सकते हो और खुद के मोशन प्रीसेट्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ एनिमेशन क्रिएट किया इस ऑब्जेक्ट का यूजिंग मोशन ट्वीन, राइट क्लिक क्रिएट मोशन ट्वीन, तो ये मोशन ट्वीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आई क्रिएटेड अ मोशन ट्वीन। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो इसको मैं सेलेक्ट करके मोशन प्रीसेट्स में जाके आई कैन क्लिक ऑन सेव सिलेक्शन एज प्रीसेट। आई डोंट नो, इसको पूरा में भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। गिव इट अ नेम, तो अब आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप क्रिएट करोगे इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रीसेट उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। कुछ
कंपोनेंट्स हैं इनको भी यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट्स पैनल, दिस इज अ बटन, नई लेयर के ऊपर ठीक है, सिंपल बटन है, इसके ऊपर लेबल है, उसको चेंज कर सकते हो। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, कंपोनेंट पैरामीटर्स, इससे आप चेंज कर सकते हो, एम्फसाइज्ड, एनेबल्ड, डिसेबल्ड, इसके वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हो। जनरली बैनर्स वगैरह में, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए या एप्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। यूज़र इंटरफेस के जो होते हैं चेक बॉक्सेस, कलर पिकर, कॉम्बो बॉक्स, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो। डेटा प्रोवाइडर के अंदर डेटा ऐड कर दोगे, लेबल और उसका डेटा क्या होगा, तो उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। जैसे लेबल आपने डाल दिया कुछ, होम डेटा हो जाएगा home.html, इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन में आते हैं सारे। आ गया ठीक है। नंबर स्टेपर, लिस्ट, डेटा ग्रिड है, एक्सेल शीट सॉर्ट ऑफ शो करना है आपको, उसके लिए टेक्स्ट लेबल, बेसिक लेबल है, लिस्ट बना सकते हो, न्यूमरिक स्टेपर, इस तरीके से अप डाउन करने के लिए। प्रोग्रेशन बार, रेडियो बटन चेक करने के लिए होता है, जो सिलेक्शन करने के लिए, स्क्रॉल पेन, स्क्रॉल विंडो, स्लाइडर्स, इस तरीके से वॉल्यूम कंट्रोल्स जैसे होते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है। टेक्स्ट इनपुट, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, लिस्ट, टाइटल लिस्ट, यूआई लोडर, लोडिंग स्क्रीन जो होता है, स्क्रॉल बार, इस तरीके का स्क्रॉल बार है। वीडियो कंपोनेंट्स है कुछ, म्यूट बटन, पॉज बटन, प्ले बटन, बेसिक ग्राफिक एलिमेंट्स है जो कोई भी यूज़र इंटरफेस वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेन थिंग इज इसमें कंपोनेंट्स एडिटर से, कंपोनेंट पैरामीटर से आप इसके वैल्यू सेट कर सकते हो। फिर प्रेस कंट्रोल एंटर, SWF मूवी में इसका आउटपुट मेरे को दिखेगा। ये स्टेपर, ये होम, ड्रॉप डाउन हमने बनाया था, ये बटन है, लेबल्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, है ना, ये सारे कंपोनेंट्स वर्किंग कंपोनेंट्स है। तो आप कंट्रोल एंटर, SWF फाइल होती है, बट देन दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। SWF आज की डेट में आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ फ्लैश के अंदर आपको SWF मिलेगा। ब्राउज़र्स के लिए जो SWF प्लेयर्स होते थे वो तो बंद हो गए, तो अब आप ब्राउज़र्स में SWF फाइल देख भी नहीं सकते। अगर कोई लेगेसी प्लेयर होगा कहीं से आप डाउनलोड करते हो तो SWF फाइल रीड कर सकते हो, अदरवाइज अपने कंप्यूटर में आप इस फाइल को देखोगे। मूवी सीन 1 बना है, नहीं
हमारी कौन सी फाइल थी? दिस इज नॉट सेव्ड येट ना, इसको सेव कर लेते। मोशन presets कंपोनेंट्स। हाँ, फिर ये फाइल आ गई यहाँ पे, मोशन प्रीसेट्स एंड कंपोनेंट्स। कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये SWF फाइल जनरेट करता है। दिस SWF फाइल ये इसी के अंदर अडोबी फ्लैश प्लेयर है, उसी में रन करेगा ये। सो अर्लियर क्या होता था, ये जो फाइल होती थी ये ब्राउज़र में एम्बेड हो जाती थी, बट वो कैसे रन करती थी, वो ब्राउज़र में जो फ्लैश प्लेयर एनेबल्ड होगा अगर, वो ही रन करती थी। अगर आपके ब्राउज़र में फ्लैश प्लेयर नहीं हुआ तो वो रन नहीं करेगा। अगर आप कैनवस फाइल क्रिएट करते हो तो वो एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, उसमें एक कैनवस टैग से कैनवस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, if I create an HTML5 canvas file, so I made this a canvas file, इसको एज अ कैनवस हम स्टोर कर देते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से दिस विल क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट, canvas.html, एंड इफ यू इंस्पेक्ट दिस, ये कैनवस टैग क्रिएट करता है और उसके अंदर जो भी आपका एनिमेशन होता है वो यूजिंग HTML, CSS and JavaScript करता है। So you will find maybe some JavaScript also, इसमें ये स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। ठीक है, it gives some warning also, इसको एक्सपोर्ट करते वक्त, features not supported, bevel, gradient glow, gradient bevel filters, motion beans are published as frame by frame animations, use classic V where possible। तो ये वार्निंग दे रहा है आपको। starts at 0 instead of 1, easel.js, frame numbers in easel.js start at 0 instead of 1। For example, this effects go to and stop, go to and play calls। इसके कहने का मतलब है कि इसमें जो 1 है वो ये 0 मानता है, easel.js जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप उसको कोई एक्शन दे रहे हो, एक्शंस मतलब F9 की होती है, एक्शंस दे सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ प्रीसेट एक्शंस भी हैं। एक्शंस लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको मैंने F8 कन्वर्ट टू सिंबल, फिर मेक अ मूवी क्लिप और अ बटन, इसको नाम दे दिया BTN, इसका इंस्टेंस नेम हमने सेट कर दिया BTN, एंड यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल एक्शंस हैं, स्क्रिप्ट्स एक्शंस, इसमें दे रखे कोड स्निपेट्स। तो HTML5 कैनवस के लिए टाइमलाइन इवेंट्स है, गो टू अ वेब पेज है फॉर इंस्टेंस। सो आई कैन डबल क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे ऐड कर देगा। तो दिस डॉट BTN
ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, क्लिक पे माउस क्लिक पे it will open this, open a window with this website. So I can change this. अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब वो एक नए विंडो में ओपन करेगा. इसको सेव कर दिया. इफ आई प्रेस कंट्रोल एंटर, दिस इज माय बटन, क्लिक ऑन इट, टेक्स मी टू frameworks.in. तो ऐसे अलग अलग आप ये हाँ, इसमें अलग अलग देखो ये कोड स्निपेट्स है. विंडो के अंदर से क्या आया, कोड स्निपेट्स आए, एक्शंस विंडो आ गया. F9 इज द शॉर्टकट की फॉर योर एक्शंस विंडो. एक्शंस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, आपको कोई कोड स्निपेट ऐड करना है ना, फॉर टू डू समथिंग. टू डू व्हाट, लेट्स से आई वांट टू से स्टॉप एट दिस फ्रेम. सो ये टाइमलाइन नेविगेशन में स्टॉप एट दिस फ्रेम. सो दिस डॉट स्टॉप. और ये जो कोड है ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट की फ्रेम पे जा रहा है. एक्शंस लेयर एक बन गया है और ये फर्स्ट की फ्रेम पे चला गया, स्टॉप एट दिस फ्रेम, है ना. सो व्हाट विल हैपन इफ आई प्रेस कंट्रोल एंटर नाउ, इट डिड नॉट गो फॉरवर्ड, है ना, स्टॉप है ना. सो नाउ आई कैन से ओवर हेयर, let's make a new object. I made a new object over here and I need to give this object a name, and I can't call this drawing object. I have to press F8 to convert this into a symbol. It can be a movie clip or a button, because with a movie clip and a button you can give one instance name. So instance name you can give over here, let's say play btn, play button के लिए short. So with this object selected, now I'll say navigation में play. तो इसको सेलेक्ट करके एक्शंस, दिस डॉट प्ले बटन प्ले. ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क. लेट्स ट्राई. Then should not work. Play a movie. ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने इवेंट हैंडलर ऐड कर दिया है टू लिसन फॉर द क्लिक. And we'll just say over here play. Close this statement. ठीक है, control enter to publish it every time. ये ले लेते हैं, ये बेटर. क्लिक टू गो टू फ्रेम एंड प्ले. इसको बोलते हैं गो टू एंड प्ले टू.
2 नहीं 1, 0 इज वेयर वी हैव स्टॉप, है ना। अब ये वापस जाके स्टॉप हो जा रहा है फर्स्ट फ्रेम पे, फिर क्लिक करने पे ये आगे जा रहा है ना। तो ये HTML आप पब्लिश कर सकते हो इस तरीके से, इसके कैनवस के लिए एनिमेशंस, इंटरेक्टिव एनिमेशंस जो होते हैं, है ना। सो सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट आपके पास, गो टू फ्रेम एंड स्टॉप, गो टू फ्रेम एंड प्ले अ मूवी क्लिप, कोई मूवी क्लिप है आपके स्टेज पे, उसको स्टार्ट करने के लिए प्ले अ मूवी क्लिप है, स्टॉप मूवी क्लिप है, hide an object, to show an object, to change the position of an object, click to display a text field, mouse click events होते हैं आपके अलग अलग, mouse click event, mouse over, mouse out, double click, animation, move horizontally, vertically, rotate once, rotate continuously। तो ये सारे आप इवेंट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लोड एन इमेज फ्रॉम अ लाइब्रेरी, ठीक है। फिर कुछ और आपके पास एडवांस फीचर्स हैं, से टू ड्रॉ समथिंग, ड्रॉ सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, उसके वैल्यूज़ आप उसमें इंसर्ट करोगे, वो ड्रॉ करेगा उस कोड से। फॉर इंस्टेंस इफ आई टू ड्रॉ सर्कल, फिर create a variable for this, and then this uses add child to add your shape over here। मेड अ सर्कल, है ना। और इसका सब कुछ कैसे बनाया, वो कोड से बनाया। इसका फिल कलर है, चेंज द फिल कलर, दिस विल मेक अ ग्रे कलर्ड सर्कल। साइज आप सेट कर सकते हो, वेयर इज इट पोजिशन, इट इज पोजिशन at the center of the canvas। How is it telling that canvas dot width divided by 2? So width का half divided by width divided by 2, तो width का half हो गया, and subtracted from it is the size of the object जो यहाँ पे सेट किया है। So if I set this to 200, तो अब ये सेंटर ऑफसेट हो जाएगा इसका, अब ये पेज के सेंटर में नहीं आएगा। अच्छा, आयुष रावत है लेफ्ट, आयुष रावत है जॉइन, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये यूज़ कर रहा है, क्रिएट जेएस यूज़ कर रहा है, ट्वीन यूजिंग कोड ये भी कर सकते हो, ड्रॉ पॉलीस्टार, ड्रॉ एन एलिप्स, कंपोनेंट्स जो हमने देखे थे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो उसको, डेट पिकर है, रेडियो सेट सेक्शन, एंड सेट कैमरा पोजीशन, सेट कैमरा जूम, पैनिंग, तो कैमरा के हमने देखे वो सारी चीज़ें भी, ये सारे कोड स्निपेट्स यूज़ करके आप कुछ ना कुछ उधर फंक्शनैलिटी, इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ट्राई आउट करो ये सब।